एक लव स्टोरी जिसकी शुरुआत आर्य समाज मंदिर की कस्में खाकर हुई। एक नया नवेला शादीशुदा जोड़ा जो अपनी नई जिंदगी के सपने देख रहा था। पत्नी 5 महीने की प्रेग्नेंट थी और फिर एक दिन उसी पति ने अपनी गर्भवती पत्नी की जान ले ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद उस पति ने जो किया वो सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाएगी। उसने अपनी ही पत्नी के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए और उन्हें फेंक आया नदी में। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम बात कर रहे हैं हैदराबाद से आई एक ऐसी खौफनाक वारदात की जिसने प्यार और शादी जैसे रिश्तों पर से भरोसा उठा दिया है। आखिर एक पति इतना बड़ा शैतान कैसे बन गया? चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। यह कहानी है 27 साल के एक लड़के की जो हैदराबाद में कैब चलाने का काम करता था और उसकी 21 साल की पत्नी की जो 5 महीने की गर्भवती थी। दोनों हैदराबाद के पास मेडीपल्ली इलाके में रहते थे। शनिवार की शाम करीब 4:30 बजे का वक्त था। घर में पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ा कि पति ने गुस्से में अपनी पत्नी का गला घोंट दिया। पत्नी की मौत हो चुकी थी, लेकिन अब पति के दिमाग में शैतान जाग चुका था। उसे पकड़े जाने का डर था और वो सबूत मिटाना चाहता था। सबूत मिटाने के लिए उसने जो रास्ता चुना वो किसी हॉरर फिल्म जैसा था। उसने बाजार से एक हेक्सा ब्लेड खरीदा और अपनी ही पत्नी के शरीर के टुकड़े करने लगा। उसने सिर, हाथ और पैर शरीर से अलग कर दिए, धड़ को उसी कमरे में ही छोड़ दिया और बाकी शरीर के अंगों को छोटे छोटे प्लास्टिक के कवर में पैक किया। हैदराबाद की मूसी नदी जो उसके घर से कुछ ही दूर थी, उसे इन टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए सबसे सही जगह लगी। डीसीपी पीवी पद्मजा ने बताया कि वो एक बार में नहीं बल्कि 3 बार नदी के चक्कर लगाकर शरीर के अलग अलग टुकड़ों को फेंक कर आया ताकि किसी को शक ना हो। अब यहां से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। कहते हैं ना, कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। अपनी पत्नी की लाश के टुकड़े नदी में फेंकने के बाद इस शातिर पति ने एक नाटक रचा। उसने अपनी बहन को फोन किया और बड़ी ही मासूमियत से कहा कि उसकी पत्नी कहीं लापता हो गई है, मिल नहीं रही। लेकिन बहन को उसकी बातों पर शक हो गया। बहन ने तुरंत अपने एक रिश्तेदार को फोन करके पूरी बात बताई। वो रिश्तेदार सीधा आरोपी के घर पहुंचा और उसे लेकर पुलिस स्टेशन चला गया। पुलिस स्टेशन में भी वो अपनी पत्नी के लापता होने की झूठी कहानी सुनाता रहा। लेकिन पुलिस की सख्त पूछताछ के सामने उसका यह नाटक ज्यादा देर तक नहीं चला और वो टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि उसने ही अपनी पत्नी की हत्या की है और सबूत मिटाने के लिए शरीर के टुकड़े नदी में फेंक दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक प्यार करने वाला पति अपनी ही गर्भवती पत्नी का ऐसा दुश्मन बन गया। तो चलिए अब इनकी लव स्टोरी और उसके खूनी अंत की वजह जानते हैं। आरोपी और पीड़िता दोनों विकाराबाद जिले के रहने वाले थे और पड़ोसी थे। दोनों में प्यार हुआ और परिवार की मर्जी के खिलाफ जनवरी 2024 में उन्होंने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद दोनों हैदराबाद आ गए और बोडुप्पल में किराए के मकान में रहने लगे। शुरुआत का 1 महीना तो सब ठीक था, दोनों बहुत खुश थे। लेकिन फिर छोटी छोटी बातों पर, पारिवारिक मसलों पर उनके बीच झगड़े बढ़ने लगे। झगड़े इतने बढ़े कि अप्रैल 2024 में पत्नी ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत भी दर्ज कराई थी। लेकिन तब गांव के बड़े बुजुर्गों के बीच बचाव करने की वजह से दोनों के बीच सुलह हो गई। इसी बीच पत्नी ने शहर के पंजागुट्टा में एक कॉल सेंटर में नौकरी शुरू कर ली। लेकिन आरोपी पति को अपनी पत्नी की गतिविधियों पर शक होने लगा। उसे लगता था कि पत्नी का कहीं और चक्कर चल रहा है। इसी शक के चलते उसने पत्नी की नौकरी छुड़वा दी। मार्च 2025 में पत्नी गर्भवती हो गई। सबको लगा अब शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। झगड़े और बढ़ते गए और फिर 22 अगस्त का वो दिन जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। पत्नी ने पति से कहा उसे मेडिकल चेकअप के लिए विकाराबाद जाना है और वो कुछ दिन अपने माता पिता के घर ही रहेगी। बस इसी बात पर पति राजी नहीं हुआ और दोनों में भयानक झगड़ा हुआ, जिसका अंत पत्नी की मौत से हुआ। पुलिस ने आरोपी के कबूलनामे के बाद उसके घर की तलाशी ली, जहां से पत्नी का बिना सिर और पैर का धड़ बरामद हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी को हत्या और सबूत मिटाने के आरोप में बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत हिरासत में ले लिया है। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है मूसी नदी से शरीर के बाकी अंगों को ढूंढ निकालना। इसके लिए एनडीआरएफ के जवान और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के तैराक लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं, लेकिन अभी तक
कुछ हाथ नहीं लगा है। पुलिस का कहना है कि वो डीएनए टेस्ट भी करवाएगी ताकि ये पुष्टि हो सके कि शरीर के अंग आरोपी की पत्नी के ही हैं। एक प्रेम कहानी जो शक, झगड़ों और हैवानियत की भेंट चढ़ गई। एक अजन्मा बच्चा जो इस दुनिया में आने से पहले ही अपने पिता की क्रूरता का शिकार हो गया। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हमारे समाज में रिश्ते इतने खोखले क्यों होते जा रहे हैं। इस पूरी कहानी में आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या लगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।